नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कल के वीडियो में बताया था कि जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वे 1.2 बिलियन यूएस डॉलर के पार जा चुके हैं। तो इसमें एक और पॉजिटिव साइन ये निकल करके आया है कि इसमें जो 21% जो शेयर था वो भारतीय प्राइवेट सेक्टर का था। यानी कि जो भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उन्होंने लगभग 200 से लेकर के 250 मिलियन यूएस डॉलर के जो वेपन्स और साथ में डिफेंस आइटम है उनको एक्सपोर्ट किया है, दूसरे देशों को उनको बेचा है। तो ये जो नंबर है ये आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है और साथ में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अगले साल से इंक्रीज होगा। दोस्तों, इसके बाद अब जो अपडेट निकल करके आई है उन सबको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय सरकार है वे अगले साल बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट है उनको देगी और इस सब के तहत जो हमारे काफ़ी सारे डिफेंस प्रोजेक्ट है उनके जो प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भारत की एचएएल है तो उन्होंने जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो ये एक 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा और ये अपने साथ 4.5 टन यानी कि 4500 किलोग्राम तक का जो वेपन माफ कीजिएगा जो नॉर्मल पेलोड है उसे ले जाने में कैपेबल होगा। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये भारत के जो MI-17 और साथ में MI-8 हेलीकॉप्टर है उनको 2032 से रिप्लेस करना शुरू कर देगा। तो एचएएल का ये जो हेलीकॉप्टर है इसके लगभग 300 से ज़्यादा जो ऑर्डर हैं वे प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो इसके बाद भी जो एचएएल है वो अगले साल इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ यानी कि 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के जो फंड है उनको सरकार से मांगेगी और इसके लिए जो मंजूरी है वो भी अगले साल से मिल जाएगी। तो ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा। तो इस पर जो वेपन्स है उनको भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इस सब के अलावा इसको किसी भी आपदा और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और साथ में जो हमारे वीआईपी है उनको भी इसी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद जो एचएएल है वो प्लान कर रही है कि वे एक चिनूक क्लास के जो हेलीकॉप्टर है उसको बनाए और इसके लिए वे अगले साल सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे और साथ में वे इसके लिए मंजूरी भी चाहते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगभग 20 से लेकर के 24 टन क्लास का होने वाला है जिसको एचएएल बनाने वाली है और शायद से ये 6 से लेकर के 60 टन का जो पेलोड है उसे ले जाने में कैपेबल होगा। हालांकि दोस्तों ये जस्ट एक एस्टिमेट है, नंबर्स इससे भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके बाद ये हेलीकॉप्टर चिनूक की तरह 2 रोटरी ब्लेड्स को इस्तेमाल करेगा या फिर नॉर्मल डिज़ाइन और साथ में कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो इसके बाद 2022 में एक और बड़ी डील साइन हो सकती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगले साल जो DRDO है, GTRE है और साथ में जो भारतीय सरकार है वे यूके के साथ जो इंजन डील है उसको 2022 के मध्य तक अनाउंस कर सकते हैं और इसके तहत जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला 5th और साथ में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी स्लैश इंजन होगा उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत 4 से लेकर के 5 बिलियन यूएस डॉलर को इन्वेस्ट करने वाला है और DRDO का कहना है कि जॉइंट वेंचर के साइन होते ही वे लगभग 7 साल के अंदर ये जो इंजन है इसको तैयार कर सकते हैं। और इस सब के अलावा जो हमारा M का फाइटर जेट होगा उसकी जो पहली 2 स्क्वाड्रन है उसमें तो जो जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही M का MK2 आएगा उसमें जो स्वदेशी इंजन है उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जो हमारे दूसरे फाइटर जेट हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और रही बात जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है तो उसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि भारत उसके प्रोटोटाइप को छोड़ करके उसकी जो पहली स्क्वाड्रन है उसमें डायरेक्ट अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस सब के अलावा भी दोस्तों जो ये इंजन है इसको EJ200 पर बेस्ड नहीं किया जाएगा, इसको नए सिरे से इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में स्पेशल जो यूके से टीम है वो भारत में आएगी, भारत में इसकी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा। और इस सब के अलावा इसके तहत हमें पूरे जो राइट्स है वे भी मिलेंगे जिसके तहत भारत अलग से अलग जो वेरिएंट है इसके तैयार कर सकेगा और सारी टेक्नोलॉजी भी इस डील के तहत भारत को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें हम अपने अगले अपडेट की तो इसमें यहाँ पर कवर किया गया है कि 2022 में जो CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वे एमका के लिए मांगे गए 15,000 करोड़ के यानी कि 2 बिलियन यूएस डॉलर के जो फंड है उनको मंजूरी देगी
और ये जो फंड है ये HAL, ADA और साथ में DRDO को जाएंगे और ये जो फंड है 2022 के मार्च मंथ तक जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे, यानी कि अब से 3 महीने के बाद। और इसके तहत जो HAL है वो एमका के प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू कर देगी, जिसके तहत 2024 से लेकर के 2026 के बीच एमका के 2 प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। इसकी जो टेस्टिंग है उसको कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप डिफेंस के सेक्टर में देखते हैं तो जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को जानते हैं तो ये उनका अब जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। तो दोस्तों इस सब के बाद अगर हम कवर करें अपनी अगली अपडेट की, तो यहाँ पर जो भारत का हाइपरसोनिक वेपन्स का जो डेवलपमेंट है तो उसका जो सेकंड स्टेज है उसको 2022 में मंजूरी मिल सकती है। और इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना रहा है, लेकिन अब मौजूदा डिटेल से कुछ हट करके निकल करके आया है। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के आधार पर अब भारत 2500 किलोमीटर रेंज वाली जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको बनाएगा और इस सब के अलावा एक 700 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी बनाएगा, जिसे आप देसी किंजल मिसाइल कह सकते हैं। तो दोस्तों जो किंजल मिसाइल है वो रशियन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जो MiG-31 है उसके ऊपर से लॉन्च किया जाता है। और इस सब के अलावा भी भारत का एक और प्रोजेक्ट है जिसे शायद से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो वो है HGV-202F। तो दोस्तों ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रोजेक्ट है। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है इसे भारत अपनी जो अग्नि 5 या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में जो अग्नि 6 या फिर सूर्य मिसाइल होगी इसके ऊपर इसे माउंट करेगा। और इस सब के अलावा जो रशियन एवनगार्ड मिसाइल है ये उसी की तरह एक हाइपरसोनिक वेपन्स होने वाला है। तो जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं वे मेनली 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आती है और एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आता है। तो इसमें जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है वो सबसे ज्यादा डेडली मानी जाती है। तो इसके बाद लास्ट में बताया गया है कि जो HAL का HAPS यानी कि हपस जो प्रोजेक्ट है उसके लिए HAL ने लगभग 700 करोड़ की जो डिमांड है वो सरकार के सामने इसी जो है साल में रखी थी। तो इसी के साथ जो अगले साल लगभग 700 करोड़ की ये जो डिमांड है इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी HAL का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस सब के अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट है उनको भी अगले साल जो फंड है वे दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट है उनको ही कवर किया गया था। तो इसके अलावा भी और भी भारत के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि ओरा और इस सब के अलावा कैट्स वॉरियर, तेजिस MK2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इनको भी मैं खुद से जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस साल इनके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में बताऊंगा, अगले साल इनके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी उसके बारे में भी मैं कवर करूंगा। और इस सब के अलावा किन किन प्रोजेक्ट को अगले साल मंजूरी मिल सकती है उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से बड़े वेपन्स को अगले साल टेस्ट किया जा सकता है, इस साल भारत ने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की टोटल अमाउंट की जो है डिफेंस जो इंपोर्ट किया है या फिर डील साइन की है उसके बारे में भी मैं कवर करूंगा। तो आप उन सब वीडियो के जो नोटिफिकेशन है उसे मिस ना कर पाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है और दूसरे जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।